तबाह हो जाएगा पाकिस्तान, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा आतंकिस्तान। भारत से दुश्मनी बहुत भारी पड़ने वाली है। शहबाज शरीफ की 7 पुश्तों को पानी तक नसीब नहीं होगा, कब्र तक नसीब नहीं होगा आतंकियों के पनाहगारों को। 2025 में क्या टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान? 1971 में बांग्लादेश बना, 2025 में अब आजाद होगा बलूचिस्तान। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर है। भारत ने 1971 में बांग्लादेश बनाया, अब 2025 में पाकिस्तान से बलूचिस्तान आजाद होगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जांच में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का नाम सामने आया है। भारत की जनता में आक्रोश है और मोदी सरकार अब कड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान जो जंग लड़ने की गीदड़ भभकी दे रहा है, उसके खुद के हालात ठीक नहीं है। एक तरफ बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होने और आजादी की मांग कर रहा है, वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति वैसे ही चरमराई हुई है। वहां पर लगातार मानव अधिकारों के हनन के आरोप लगते हैं। एक्टिविस्ट रातों रात गायब कर दिए जाते हैं। बलूच जनता पर सेना के अत्याचारों ने वहां पर लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़का दिया है। वहीं दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून आंदोलन भी पाकिस्तान में पश्तूनों के अधिकारों और न्याय की मांग कर रहा है। खासकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों में रहने वाले लोग वहां पर ग्रेटर पश्तूनिस्तान की मांग कर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून इलाके के लोग भी यहां पर अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। इस इलाके में पश्तून तहरीक का आंदोलन भी धीरे धीरे तेज हो रहा है। अफगान बॉर्डर से सटे इलाकों में तालिबान की मौजूदगी और पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई ने स्थानीय जनता को बुरी तरह प्रभावित किया है। ये तो बात हो गई अंदरूनी मुल्क पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान को सरहद पर सिर्फ हिंदुस्तान से खतरा नहीं है, उसने अफगानिस्तान और ईरान से भी मुसीबत मोल रखी है। पाकिस्तान, उसके पड़ोसी देश उसकी चारों तरफ से घेराबंदी कर सकते हैं। आतंक के आका पाकिस्तान की अब उल्टी गिनती गिननी शुरू हो गई है। भारत अब सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी बड़ा एक्शन ले सकता है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पाकिस्तान को शुरुआत में फायदा मिला था, लेकिन अब तालिबान भी पाकिस्तान के ड्यूरेंट लाइन पर दखल से नाराज है, जिस वजह से अफगान पाक सीमा पर झड़पें बढ़ी है। अब आपको बताते हैं क्या है ड्यूरेंट लाइन। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित करती है ड्यूरेंट रेखा। लगभग 2600 किलोमीटर लंबी सीमा उत्तर में पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान के पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से होते हुए बलूचिस्तान तक जाती है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब ड्यूरेंट रेखा पाक अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर बन गया। यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। ईरान के साथ पाकिस्तान का विवाद, बलूचिस्तान का विद्रोह ईरान तक फैला है और पाकिस्तान द्वारा बॉर्डर पर एक्शन करने पर ईरान कई बार भड़क चुका है। ईरान ने चेतावनी दी है, उसकी संप्रभुता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान सबसे बड़ा राज्य है और 44% हिस्सा कवर करता है। जर्मनी के आकार का होने के बावजूद इस प्रांत की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जो कि जर्मनी से 7 करोड़ कम है। बलूचिस्तान का इलाका तेल, सोना, तांबा और बाकी खदानों से भरा हुआ है। इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी जरूरतें पूरी करता है। इसके बाद भी ये इलाका पाकिस्तान में सबसे पिछड़ा है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। पाकिस्तान का कब्जा होने के बाद से बलूचिस्तान में 5 बड़े विद्रोह हुए हैं। सबसे हालिया विद्रोह 2005 में शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। बलूचिस्तान में आजादी के लिए पहला विद्रोह 1948 से 50 में हुआ था। दूसरा विद्रोह 1958 से 60 में हुआ। तीसरा 1962 में हुआ। चौथा 1973 से 77 और पांचवा 2005 में, जो आज तक जारी है। अब बात करते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो कौन किसके साथ खड़ा होगा। भारत के समर्थकों में सबसे पहला नाम अमेरिका का है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की रणनीति बदल रही है। क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत महत्वपूर्ण साझेदार है। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका भारत के पक्ष में खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ फ्रांस और इजराइल भी भारत के साथ खड़े रहेंगे। दोनों देश भारत को एडवांस वेपन और खुफिया जानकारी देने में सक्रिय हैं। आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस और इजराइल भारत के साथ खड़े हैं।
भारत का सबसे पुराना दोस्त जिसने हर परिस्थितियों में दोस्ती निभाई है, उस दोस्त का नाम है रूस। वो भी इस जंग में पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो सकता है। हालांकि रूस, चीन और पाकिस्तान दोनों से रिश्ते बना रहा है, लेकिन भारत के साथ उसकी ऐतिहासिक रक्षा साझेदारी रही है। संकट के समय रूस तटस्थ रह सकता है, पर भारत के विरोध में नहीं जाएगा। इन देशों के साथ ग्लोबल साउथ और एशियन के कई देश, ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और कूटनीतिक स्थिति के चलते ये देश भारत को समर्थन दे सकते हैं। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं तो पाकिस्तान को समर्थन दे सकते हैं। हालांकि इसके आसार लगभग ना के बराबर है, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन देने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देशों में चीन पहले नंबर पर है, क्योंकि उसने CPEC चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा में भारी निवेश किया हुआ है। लेकिन चीन खुले तौर पर युद्ध में जाने से बचेगा और उसका साथ कूटनीतिक समर्थन तक ही सीमित रहेगा। तुर्की और मलेशिया भी पाकिस्तान को इस्लामिक भाईचारे के आधार पर साथ दे सकते हैं, लेकिन इन देशों की सैन्य शक्ति और कूटनीतिक प्रभाव बहुत सीमित है। कतर और कुछ खाड़ी देशों के साथ पाकिस्तान के साथ कुछ आर्थिक संबंध है, लेकिन भारत के साथ संबंध कई ज्यादा मजबूत है। इसलिए ये देश तटस्थ रहने का रास्ता चुन सकते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।